उसी कैंडिडेट को जिताने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें कैपेबिलिटी यही नज़र आ रही है कि ये ज़्यादा काम करेंगे। पहले जो अपने चेयरमैन साहब थे, उनका भी हमने काम कांग्रेस का देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले बीजेपी की भी गवर्नमेंट देख ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इवन ये है क्या, जो नरेश जी कौशिक का ऑफिस था बीजेपी एमएलए का, उससे थोड़ा सा आगे गंदगी पड़ी रहती थी और हमने 5 सालों देखा। और वो रोड तक भी, अपने रोड पे भी जब वो गंदगी को सहन कर सकते हैं तो शहर का वो काम विकास कर नहीं सकते। तो हमें ये नज़र आता है कि मोनिका राठी और जो उनके हस्बैंड है कपूर राठी और हमारे जो नफ़े जी हैं, उनमें कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है कि वो शहर का विकास करें। उनको ज़रूरत होती है ना सर, वही काम करते हैं, उनको ज़रूरत है आज के दिन। और मुझे डेफिनेटली श्योर है कि पैसे से तो वो भरपूर आदमी है ही, और उनको ज़रूरत भी है आगे भविष्य की, तो वो काम करेंगे। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि डेफिनेटली वो इतना बढ़िया काम कर। आज जहाँ तक हम इस माहौल की बात करते हैं तो हमें जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो मोनिका राठी जी से है, और हम ये सोचते हैं कि अगर वो आते हैं तो बहादुरगढ़ के लिए ये सबसे अच्छी टाइम रहेगा। वो परिवार है जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं, 2 बार वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनका हमने राज देखा था, और देखा ये था कि जो भी उन्होंने कहा वो काम हुए थे। इसमें इवन आपका रेलवे रोड अगर की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, या इवन और जो भी बनाए गए, वो आज तक पैच की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। उनके बात के धनी हैं विधायक नफ़े सिंह राठी जी। अगर वो चेयरपर्सन बनते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो वे कहेंगे वो काम होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो लोगों का पैसा भ्रष्टाचार के कारण गया था, दूसरों की जेब में गया था, वो किसी भी रूप में नहीं जा पाएगा। इस बार जो बहादुरगढ़ में समस्याएं हैं और जो आगे रहेंगी, एट लास्ट ये है कि जी मुद्दों पे होना है, पॉलिटिकल वाली बात नहीं है इसमें। इसका राज हम देख चुके हैं, और साथ में बीजेपी का भी देख चुके हैं। गठबंधन की बजाय ठगबंधन था। रीज़न क्योंकि वे दोनों के दोनों से ये अलग, इसको आप मत कीजिए कि राज बीजेपी का नहीं था, बीजेपी की साथ मिली भगत थी उसका। ये ठगबंधन था। दोनों चेक हो चुके हैं, चाहे उसमें एमएलए वाली बात आती है या चेयरमैनी की बात आती है। दोनों चेक होने के बाद आज बहादुरगढ़ का जागरूक मतदाता ये चाहता है कि मोनिका राठी को भारी बहुमत से जिता। मोनिका राठी चेयरपर्सन के लिए बहुत अच्छे उम्मीदवार है, और हम चाहते हैं कि वो बने। बहादुरगढ़ का हल्के का विकास हो, अपने शहर का विकास हो। जैसे लाइटें की समस्या है, मैन हाईवे है, अपने पहले 9 हाईवे है, शहर से अंदर से गया हुआ है। आज तक मेट्रो ने काम करने के बाद एक भी लाइट नहीं चल रही, जो कोई कमेटी के अंदर आती है। और शायद मुझे उम्मीद है कि HSIDC बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, शहर के अंदर आता है वो, उसमें भी लाइट लगवाई थी, कांग्रेस के टाइम पे लगी थी। आज तक वे लाइट नहीं चल रही है। एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने शहर की परिस्थितियों का बेरा है, वाताकुल क्या काम करना है क्या नहीं करना है, इस हिसाब से वो पार्षद भी रह चुके हैं। उनके जो अपने कपूर हैं, उनके घर वाले, उसको पता है हर एक चीज़ का, वो काम करने के इच्छुक और करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं भाई मोनिका राठी की बार बने। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के सियासी कसरतें शुरू हो चुकी है, और आज हम टीम समाचार क्यारी के साथ मौजूद हैं बहादुरगढ़ के सेक्टर 9A में। हमारे साथ कुछ जागरूक मतदाता हैं, युवा साथी हैं, उनसे चर्चा करेंगे बहादुरगढ़ की समस्याओं की और बहादुरगढ़ निकाय चुनाव में चेयरपर्सन के उम्मीदवारों को लेकर के। तो आइए शुरुआत करते हैं। आम जनता क्या सोचती है इस बार? क्या बहादुरगढ़ में बदलाव होने जा रहा है? बहादुरगढ़ में चेयरपर्सन को लेकर के क्या विचार हैं युवा मतदाताओं के? भाई साहब नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है? राजेश खत्री, सेक्टर 9 में रहता हूं, और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछली बार का जो हमने कांग्रेस का राज देखा वो बिल्कुल भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, जिसके चाहे उसकी गलियां रहीं, नाले रहे या झज्जर रोड रहा, सभी की सभी एक बार खोद तो दिए लेकिन वे पूरे नहीं करवा पाए। उनमें झज्जर रोड पे चेयरमैन भी रहा और आपका एमएलए की भी जगह वही थी, लेकिन हमने वो ठीक होते हुए नहीं देखा। ऐसी स्थिति हमारी सेक्टर 9 की रही। इस कांग्रेस राज में, चेयरपर्सन वाले राज में, हमें सेक्टर 9 में जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। हमारा पार्क है स्वामी विवेकानंद पार्क, दयानंद पार्क, उसकी बुरी हालत है। किसान आंदोलन के टाइम यहाँ किसान आए हुए थे, उन्होंने हमारा वॉकिंग पाथ था, ग्रीन एरिया था, वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब हमने एसडीएम के पास भी गए थे, एसडीएम साहब ने उसका बनाया हुआ था, लेकिन इसके कांग्रेस के राज में वो ठीक नहीं कर पाए। आज जहाँ तक हम इस
माहौल की बात करते हैं तो हमें जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो मोनिका राठी जी से है, और हम ये सोचते हैं कि अगर वो आते हैं तो बहादुरगढ़ के लिए ये सबसे अच्छी टाइम रहेगा। मोनिका राठी से आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या कारण है, क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि मोनिका राठी आपके इन तमाम सवालों का जवाब दे पाएंगी, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी? हाँ जी, वो परिवार है जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं, 2 बार वो चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनका हमने राज देखा था, और देखा ये था कि जो भी उन्होंने कहा वो काम हुए थे। इसमें इवन आपका रेलवे रोड अगर की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, या इवन और जो भी बनाए गए, वो आज तक पैच की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। उनके बात के धनी हैं विधायक नफे सिंह राठी जी। अगर वो चेयरपर्सन बनते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो वे कहेंगे वो काम होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो लोगों का पैसा भ्रष्टाचार के कारण गया था, दूसरों की जेब में गया था, वो किसी भी रूप में नहीं जा पाएगा। लोगों को वो पैसा जो लोग देते हैं, चाहे वो हाउस टैक्स के रूप में हो या प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, वो लोगों को ब्याज समेत वापस मिलेगा। चलिए, आपने नाम लिया है मोनिका राठी जी का, जो आपने समस्याएं गिनाई है, आपने सेक्टर 9A का जिक्र किया है, झज्जर रोड का जिक्र किया है, अन्य कुछ समस्याएं आपने गिनाई हैं, तो क्या लगता है आपको इनके अलावा कोई और बड़ा मुद्दा रहने वाला है, या वही फिर से राजनीतिक दलों को लेकर के या अन्य किसी बातों से प्रभावित होकर के मतदाता वोट करेगा, या मुद्दों पर इस बार वोट होगी? अब की बार मुद्दों पे वोट होगी, मुद्दों पे होगी। जो हमारा कमेटी का बजट है वो मुझे जहाँ तक सोशल मीडिया से या आप जैसे पत्रकारों से पता चलता है कि वो 40 करोड़ के आसपास का है, जबकि पूरा का पूरा वो नहीं लगाया जाता। हमने जो नाले पे अभी बहादुरगढ़ में रिसेंटली जो काम हुआ वो भी हमने देखा है, ऊंचा नीचा है या जैसे भी है, कि नाले के ऊपर ही रोड बनाया हुआ है, उस के बाद भी बावजूद पानी खड़ा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसके साथ में ही नाला बना हुआ है, जो नाला पूरे शहर के पानी को बाहर लेके जाता है, और उसके साथ में जो रोड है उसके पानी को वो लेके नहीं जा रहा। ठीक है, तो अब की बार जो बहादुरगढ़ में समस्याएं हैं और जो आगे रहेंगी, एट लास्ट ये है कि जी मुद्दों पे होना है, पॉलिटिकल वाली बात नहीं है इसमें। तो आपको लगता है कि मोनिका राठी आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरेंगी, और कांग्रेस और भाजपा 2 मुख्य प्रतिद्वंदी भी मैदान में है? जहाँ तक प्रतिद्वंदिता की बात है तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन कांग्रेस का राज हम देख चुके हैं और साथ में बीजेपी का भी देख चुके हैं। गठबंधन की बजाय ठगबंधन था। रीज़न क्योंकि वे दोनों के दोनों से, ये अलग इसको आप मत कीजिए कि राज बीजेपी का नहीं था, बीजेपी की साथ मिली भगत थी उसका। ये ठगबंधन था, दोनों चेक हो चुके हैं, चाहे उसमें एमएलए वाली बात आती है या चेयरमैनी की बात आती है। दोनों चेक होने के बाद आज बहादुरगढ़ का जागरूक मतदाता ये चाहता है कि मोनिका राठी को भारी बहुमत से जिताना है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम भाई साहब? सर मेरा नाम संजीत कुमार है। संजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहादुरगढ़ में 2022 में 19 तारीख को नगर परिषद के चेयरपर्सन का आपने चुनाव करना है। आप युवा हैं, जागरूक मतदाता हैं, क्या सोचते हैं? देखिए सर, हम तो ये सोचते हैं कि भाई हमारे बहादुरगढ़ में जो सबसे अच्छा काम करवाए, क्योंकि हम दूसरे शहरों में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई और बहुत अच्छा काम हमें दिखता है। बहादुरगढ़ में आते हैं तो वो चीज़ें नहीं मिलती, तो हमें उसी कैंडिडेट को जिताने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमें कैपेबिलिटी यही नज़र आ रही है कि ये ज़्यादा काम करेंगे। वो कैंडिडेट देखो, हमने काफ़ी पहले जो आए हैं उनका हमने काम करके देख लिया, उनका वो बिल्कुल भी काम करने के उसमें नहीं है और ना ही उन्होंने काम किया। बल्कि हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि वो उस गंदगी के ऊपर से गुजरते देखे हैं, बट उन्होंने काम वो देखा और नेगलेक्ट कर दिया। जिसमें हमारे जो एमएलए साहब हैं वो भी ऐसे ही है, ठीक है ना। कई बार मैंने देखा उनकी गाड़ी वहाँ से जाने लग रही है, गाय बीच में आ गई, बट गाय को साइड में हटा दिया, पर उसका कोई समाधान नहीं निकाला। तो हम सोचते हैं कि कोई ना कोई बढ़िया कैंडिडेट हमारे मन में है, कुछ हमने आपस में सजेशन किया है। चलिए, मैं आपसे सीधा सीधा जानना चाहता हूं, आप युवा भी हैं, कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवा जिधर चलते हैं हवा उधर बह पड़ती है। युवा, भारत का युवा जागरूक भी है, तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? देखो सर, सबसे बेटर ऑप्शन हमें आज के दिन मोनिका राठी में नज़र आ रही है, क्योंकि पहले जो अपने चेयरमैन साहब
थे उनका भी हमने काम कांग्रेस का देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले बीजेपी की भी गवर्नमेंट देख ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इवन ये है क्या, जो नरेश जी कौशिक का ऑफिस था बीजेपी एमएलए का, उससे थोड़ा सा आगे गंदगी पड़ी रहती थी और हमने 5 सालों देखा। और वो रोड तक भी, अपने रोड पे भी जब वो गंदगी को सहन कर सकते हैं तो शहर का वो काम विकास कर नहीं सकते। तो हमें ये नज़र आता है कि मोनिका राठी और जो उनके हस्बैंड है कपूर राठी और हमारे जो नफ़े जी हैं, उनमें कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है कि वो शहर का विकास करेंगे। ऐसी क्या खास बात है मोनिका राठी और नफे सिंह राठी में कि वो आपके उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं? हाँ जी सर इसका ये कारण है कि देखो, जिनको ज़रूरत होती है ना सर, वही काम करते हैं। उनको ज़रूरत है आज के दिन, और मुझे डेफिनेटली श्योर है कि पैसे से तो वो भरपूर आदमी है ही, और उनको ज़रूरत भी है आगे भविष्य की, तो वो काम करेंगे। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि डेफिनेटली वो इतना बढ़िया काम करेंगे कि पहले नफ़े जी थे, उन्होंने शहर को काफ़ी अलग पहुंचाया, बाईपास वगैरह भी काफ़ी कुछ काम किए। पर अब उन्होंने इतना 15-20 साल हो गए गवर्नमेंट से बाहर है, तो उनके अंदर एक आग है, वो आग हमारे शहर को विकास में लेके जाएगी डेफिनेटली, श्योर है। ये तो एक सीधा सा फार्मूला है। ये इसीलिए हम मोनिका राठी जी को वोट देना चाहते हैं और सबसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर। चलिए कुछ और युवा साथियों से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ मुद्दों की हमने चर्चा की है, मुद्दों पर वोट पड़ेगी, मुद्दों की राजनीति बहादुरगढ़ में देखने को मिलेगी, ऐसी संभावनाएं हमारे युवा साथी जो जागरूक मतदाता हैं उन्होंने हमें जानकारी दी है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या शुभ नाम है भाई साहब? बाबूलाल। बाबूलाल जी, क्या समझते हैं इस बार बहादुरगढ़ में क्या होने वाला है? जैसे भाई साहब ने बताया, उम्मीद यही है कि मोनिका राठी चेयरपर्सन के लिए बहुत अच्छे उम्मीदवार है, और हम चाहते हैं कि वो बने, बहादुरगढ़ का हल्के का विकास हो, अपने शहर का विकास हो। जैसे लाइटें की समस्या है, मैन हाईवे है, अपने पहले 9 हाईवे है, शहर से अंदर से गया हुआ है, आज तक मेट्रो ने काम करने के बाद एक भी लाइट नहीं चल रही, जो कोई कमेटी के अंदर आती है। और शायद मुझे उम्मीद है कि HSIDC बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, शहर के अंदर आता है वो, उसमें भी लाइट लगवाई थी, कांग्रेस के टाइम पे लगी थी, आज तक वे लाइट नहीं चल रही है। साकोड़ से लेकर और बाईपास तक बिल्कुल, जैसे दिल्ली से हम बहादुरगढ़ एंट्री करते हैं, जैसे जंगल में आ गए, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। ऐसे होता है जरा पता नहीं क्या हो गया, कहाँ चले गए। जैसे द्वारका से अपने बॉर्डर तक लाइट है, न्यू दिल्ली के बॉर्डर की लाइट है, हम ये आते लाइटें नहीं दिखती पूरे, और उसका बजट टेंडर निकलते हैं, उसको प्राइवेट दिया हुआ है बिजली को, लेकिन वो स्ट्रीट लाइट आज तक जल ही नहीं रही। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप? जो पहले चेयरमैन रहे हैं, जो पहले पार्षद हैं, उन्हीं को दोषी हैं। MLA है अपना, देखो बॉर्डर से लेके और रोड टूल है, टूल चुकाते हैं हम, उसका पैसा हम उसको इन्वेस्ट करते, किस लिए? सुविधा मिले, कोई दिक्कत है वो दूर हो। लेकिन टूल की भी लाइट भी हमें कई बार तो नितिन गडकरी को भी मैसेज कर लिया इस बात को, किसी भाई को जानकारी थी, यार मैसेज कर, आज तक वे लाइट नहीं जल रही, बाईपास की भी जैसे है ऐसे ही है, कंडेम पड़ी है। वो हमारा कितना अच्छा शहर है, मेट्रो पे देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, नहीं तो गिरल है, सफाई है। आप शहर में जाके देखो कितनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा बजट सफाई में जाता हमारा। लेकिन आपने नेशनल हाईवे का भी जिक्र किया है, नेशनल हाईवे को लेकर के, बहादुरगढ़ शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर के भी आप कितने जागरूक हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जैसे हम अपने दिल्ली से एंट्री करते हैं, साफ़ सुथरा शहर है, उसको अच्छे से बनाए। यहाँ पे बस स्टैंड आने वाला सेक्टर 9 में, उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करें, बड़ा पार्क है। और भी शहर के अंदर जाते हैं हम, जगह जगह रोड टूट रहे हैं, नाले सफाई नहीं, सीवर जाम है, यही समस्या होती है। मैंने कि शहर में और तो सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा जो हम पैसे दे रहे हैं, कम से कम उसका यूज अच्छा हो जाए बस। बिल्कुल। मोनिका राठी से जो आपकी एक्सेप्टेशंस हैं उनके क्या कारण हैं? यही कारण है कि वे पुराने MLA रह चुके हैं, उन्होंने शहर की परिस्थितियों का बेरा है, वाताकुल क्या काम करना क्या नहीं करना है, इस हिसाब से वो पार्षद भी रह चुके हैं। उनके जो अपने कपूर हैं, उनके घर वाले, उसको पता है हर एक चीज़ का, काम करने के इच्छुक और करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं भाई मोनिका राठी की बार बने। चलिए एक और युवा साथी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या शुभ नाम है भाई साहब? देवेंद्र दैया। देवेंद्र जी, आपकी क्या राय है? आप युवा हैं और काफ़ी सालों से आप बहादुरगढ़ में सक्रिय हैं, आपको क्या लगता है इस बार चेयरपर्सन जो पद है उसके उम्मीदवार को लेकर के क्या समझते हैं? मेरी समझ में तो एक ही है कि मोनिका राठी बेस्ट रहेगी अपने बहादुरगढ़ के लिए, क्योंकि हमने देखा पिछले 18 सालों से, पिछले 10 साल जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम भी चेयरमैन कांग्रेस का था, और अब 8 साल बीजेपी के हैं, तो इसमें भी कांग्रेस और बीजेपी सेम ही बात है, कोई अलग है नहीं। तो इन्होंने पिछले 18 सालों में तो कुछ कराया नहीं, तो अब एक ही हमारे पास एक ही चॉइस रहेगी, वो है मोनिका राठी।
आपको लगता है मोनिका राठी आपके इन तमाम सवालों के जो आपके सवाल हैं, जो भाई साहब ने कहा है, खत्री साहब ने कहा है, इन सब तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो मोनिका राठी पार्षद थी तो उन्होंने अपने वार्ड में काम करके दिखाया पहले। कौन सा वार्ड था उनका? वार्ड नंबर 15। अच्छा जी। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी गलियाँ हैं, गलियों नलियाँ हैं, पार्क हैं, वाईफाई की सुविधा है। जब कोविड काल के अंदर गरीब बच्चे कहाँ से इंटरनेट लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं, इंटरनेट प्रोवाइड कराए, फ्री प्रोवाइड है पूरे पूरे का पूरा वार्ड 15 के अंदर। तो आपको लगता है कि बहादुरगढ़ की जो तमाम समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा आप क्या मानते हैं दैया साहब? बहादुरगढ़ का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोई गली, आप किसी भी गली से अगर आप निकलोगे तो कहीं पर भी विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा गया अब तक। तो उस विकास को भरपूर डेवलप एक कहा जाए, जो कहते हैं ना विकास, वो मोनिका राठी करा सकती है, क्योंकि उनकी जो पिछले सालों से अपने जो विधायक जी हैं वो 2 बार विधायक भी रहे और जो पार्षद भी रहे हैं। उनकी जो पार्षद से उन्होंने शुरू कर लिया था, तो जो काम करने की जो इच्छा है और जो पीछे काम जो किए थे सिर्फ नफे सिंह ने किए थे, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं हुआ है। तो अब लगता है भाई उन्हीं को फिर वापस लेके आना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि आप जो तमाम हमारा चैनल देख रहे हैं या जो बहादुरगढ़ के मतदाता हमसे जुड़े हुए हैं, अपनी ओर से आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बहादुरगढ़ सेक्टर 9 की तरफ से और अपनी तरफ से ये बिल्कुल संदेश देना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन 2022 में नफ़े सिंह, कपूर राठी, मोनिका राठी जो उनका कैंडिडेट है वो पूर्ण बहुमत से जीतेगा। और मैं ये भी चाहता हूँ कि उसमें आप लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं आपके तरफ से, कि वो सभी इसमें सपोर्ट करें मोनिका राठी का और सहयोग करें सर।